एसएससी, रेलवे या फिर बैंकिंग, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हमारे सीरीज का 5वां लेक्चर है, ठीक है, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं भारत के नेशनल पार्क से संबंधित 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में। छोटा सा रिमाइंडर करा देते हैं कि इसके पहले 4 वीडियो में हम पढ़े हैं भारत के जलप्रपात, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जलवायु और भारत के ऊर्जा संसाधन। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने से पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा बेसिक चीज कि राष्ट्रीय उद्यान क्या है, इसे क्यों बनाया गया। भारत में राष्ट्रीय उद्यान का उद्देश्य है वन्य जीवों और प्राकृतिक परिस्थितिक तंत्र का संरक्षण करना। ये जो उद्यान है वह जैव विविधता को बनाए रखने के लिए और पर्यावरणीय संतुलन को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में 100 से भी अधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगर हम 2025 की बात करें तो 2025 में 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें से प्रत्येक की एक अपनी विशेषता है। अगला देखते हैं टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व क्यों क्या है, इसे क्यों बनाया गया है। तो जो टाइगर रिजर्व है ना, वह है टाइगर रिजर्व एक विशेष संरक्षित क्षेत्र होता है जिसे बाघों और उनके आवास की रक्षा के लिए घोषित किया जाता है। इसमें कोर और बफर 2 क्षेत्र होता है। अब ये कोर और बफर क्या होता है, इसको देखते हैं। तो जो कोर क्षेत्र होता है ना, वह पूरी तरीके से संरक्षित इलाका होता है, मतलब यहाँ पे मानवीय गतिविधियां जो है पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होता है। और जो बफर क्षेत्र होता है ना, तो बफर क्षेत्र में क्या होता है, एक सीमित क्षेत्र में मानवीय गतिविधियां के लिए उसे परमिशन रहता है, जैसे खेती करने के लिए, पशुपालन करने के लिए, तो इन सब छोटे मोटे चीज़ों के लिए जो है वो परमिशन रहता है। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं टाइगर रिजर्व के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो टाइगर रिजर्व का प्रारंभ हुआ है 1 अप्रैल 1973 को। कब? 1 अप्रैल 1973 को पहला टाइगर रिजर्व हुआ है। कहाँ पर? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तराखंड में प्रेजेंट है। जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है ना, वो भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व भी है ना। प्रारंभ में टाइगर रिजर्व का संख्या था 9, परंतु अगर हम 25 की बात करें, मतलब वर्तमान समय की बात करें, तो यह बढ़ करके इसकी संख्या हो गई है 54। मतलब टाइगर रिजर्व जो है वर्तमान समय में है। इसके देखरेख का संस्था का नाम है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जिसे शॉर्ट में NTCA कहा जाता है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, ये कुछ टॉप इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है जो कि 10 है ना। आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसे। तो ये जो है भारत के टॉप इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है। बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। राइट आंसर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जो 1936 में लुप्तप्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हैली नेशनल पार्क के रूप में इसकी स्थापना किया गया था। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर नगर में स्थित है और इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाघ परियोजना पहल के तहत आने वाले यह पहला पार्क था। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना, अगर नेशनल पार्क के दृष्टिकोण से देखें तो यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, सुल्तानपुर बर्ड्स अभ्यारण्य स्थित है। राइट आंसर है गुड़गांव। ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखते हैं। सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुड़गांव में स्थित है। सुल्तानपुर को सन 1972 में वाटर बर्ड्स रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। इसे सलीम अली पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है ना, सुल्तानपुर और सलीम अली पक्षी विहार, इन 2 नामों से इसे जाना जाता है। 1989 में नेशनल पार्क बनाया गया। इसके पहले यह केवल एक पक्षी विहार था। यह साइबेरियन साइरस के नाम से प्रसिद्ध है। किसके लिए? साइबेरियन साइरस के लिए यह जो पार्क है वह प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वह उत्तर प्रदेश राज्य के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित एक संरक्षित वन क्षेत्र है।
इसका कुल क्षेत्रफल है 490 वर्ग किलोमीटर। यह भारत और नेपाल की सीमा से लगे हुए विशाल वन क्षेत्र में फैला हुआ है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, किसके लिए? बाघ और बारहसिंघा के लिए यह राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर है पेरियार, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, क्या उड़ीसा में स्थित नहीं है? राइट आंसर है सोनीतलपुर हाथी रिजर्व, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, दाचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दाचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखते हैं। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान के तथ्य। दाचीगम भारत देश में जम्मू कश्मीर राज्य के श्रीनगर में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में हुई थी। यह 141 किलोमीटर में फैला हुआ है। यह उद्यान के महत्वपूर्ण वन्यजीव प्रजातियां हैं तेंदुआ, हिम तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, जंगली बिल्ली, कस्तूरी मृग और सीरो और लाल लोमड़ी। यह इस उद्यान के प्रमुख वन्यजीव प्रजातियां हैं। यह उद्यान हंगूल या कश्मीरी हिरण के घर के तौर पर जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राइट आंसर है राजस्थान। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ कहाँ स्थित है? राइट आंसर है मणिपुर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? राइट आंसर है गैंडा के लिए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है गुजरात, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? राइट आंसर है जंगली हाथियों के लिए, ऑप्शन डी। पेरियार अभ्यारण्य जो है वह जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखते हैं। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? केरल राज्य में। यह राष्ट्रीय उद्यान एक बाघ संरक्षित क्षेत्र है। यह सन 1040 से पेरियार नदी के परिक्षेत्र में स्थित है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1998 में हाथी संरक्षण परियोजना के अंतर्गत लाया गया। नीलगाय, सांभर, भालू, चीता तथा तेंदुआ आदि जंगली जानवर यहाँ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राइट आंसर है असम, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? राइट आंसर है भरतपुर, राजस्थान में। अगला प्रश्न, निम्न राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? राइट आंसर है असम, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है, तो कौन सा अभ्यारण्य है? वह है काजीरंगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, गिर राष्ट्रीय उद्यान को एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, वह कहाँ स्थित है? राइट आंसर है गुजरात, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? राइट आंसर है किबुल लामजाओ। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखते हैं। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत में मणिपुर राज्य के विष्णुपुर जिले में स्थित है। यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित 40 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ विश्व में एकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और मणिपुर की विश्व प्रसिद्ध लोकटक झील का एक अभिन्न हिस्सा है। इसकी स्थापना 28 मार्च 1977 को हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? राइट आंसर है बन्नगरघट्टा जैविक उद्यान, जो कि बेंगलुरु में है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है केरल, ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न, भारतीय गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? राइट आंसर है कांजीरंगा अभयारण्य में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है कर्नाटक, ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1973 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? राइट आंसर है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? तो राइट आंसर है नागार्जुन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में अवस्थित है? राइट आंसर है इंदिरागति राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। यह भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? राइट आंसर है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 9 राष्ट्रीय उद्यान और 96 वन्यजीव अभयारण्य हैं। यह 1044 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अगला प्रश्न है, बुक्का बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर है गेंडा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? राइट आंसर है डम्फा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, पेरियार वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है केरल, यह केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है राजस्थान, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1973 में। कब किया गया था? 1973 में टाइगर रिजर्व को शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं टाइगर रिजर्व के बारे में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 7 अप्रैल 1973 को हुई थी। इसके अंतर्गत आरंभ में 9 बाघ अभयारण्य बनाए गए थे। आज इनकी संख्या बढ़कर के 50 हो गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2006 में 1411 बाघ बचे हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? राइट आंसर है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी 106। वर्तमान समय में 106 अभयारण्य स्थित है। अगला प्रश्न, भारत का ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है? तो यह स्थित है कच्छ में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, नामीबिया से चीतों को स्थित कूनो नेशनल पार्क में लाया गया था। तो कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? यह है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किस राष्ट्रीय उद्यान में भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर की सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है? राइट आंसर है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, कौन सा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? राइट आंसर है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, कौन सा जीव अभयारण्य भारत में एकमात्र ऐसा स्थान है जहां एशियाई शेर पाया जाता है? राइट आंसर है गिर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। इनसे बनने वाले 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न को आज हमने बताए हैं। आई होप यू की वीडियो पसंद आया हो। लास्ट में आपके लिए
दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिनका आंसर आप हमें कमेंट करके दीजिए। पहला प्रश्न है, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? एक ये, और दूसरा है, वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? फ्रेंड्स, इन दोनों प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। वह कमेंट करके फीडबैक भी दीजिए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।